संवैधानिक नैतिकता पर विश्वास करने और ग्राम सरकार के माध्यम से ग्राम पंचायतों को स्वशासी संस्था का अधिकार दिलाने के लिए संघर्षरत नैतिक पार्टी ने रविवार को अपना 16वां स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे ने बड़ी संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि नैतिक पार्टी संवैधानिक नैतिकता में विश्वास करती है। नैतिक पार्टी मानती है श्री राम भी, संविधान भी, श्री राम के आदर्शों के पालन के साथ साथ संवैधानिक नैतिकता का पालन करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। लखनऊ के लोक निर्माण विभाग डिप्लोमा इंजीनियरिंग संघ प्रेक्षागृह में आयोजित 16वें स्थापना दिवस समारोह में नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे, प्रदेश अध्यक्ष जेपी दुबे, कांग्रेस उपाध्यक्ष दिनेश सिंह, नैतिक पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और जनता मौजूद रही। इस दौरान नैतिक पार्टी के संघर्षों, गांव सरकार, संवैधानिक अधिकार अभियान और भविष्य की रणनीति के बारे में चर्चा की गई। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि नैतिक पार्टी के साथ हमारा एक साथ ही पार्टी का रिश्ता है, वह बहुत ही स्वस्थ ढंग से भविष्य की दिशा में मजबूती से बढ़ रहा है। आगे उन्होंने कहा कि जिस प्रकार गांव में निवास करने वाले 100 करोड़ लोग हाशिए पर हैं और उनको पूर्ण स्वराज दिलाने के लिए जिस प्रकार चंद्रभूषण पांडे गांव सरकार संवैधानिक अधिकार का अभियान लेकर चल रही हैं, वह महात्मा गांधी और राजीव गांधी की याद दिलाता है। गांव सरकार संवैधानिक अधिकार की बात अगर हर गांव तक पहुंच जाए तो विज्ञापनों और झूठे दिखावों से निर्मित किले में सुराख हो जाएगा, जो आज कुछ लोगों को अभेद दिखता है और कांग्रेस पार्टी नैतिक पार्टी के साथ है। तो हम लोग बताया कि मैंने कि व्यवस्था के खिलाफ हम लोग लड़ते थे और व्यवस्था के खिलाफ नैतिक पार्टी 16 साल से लड़ती थी, चुनाव में भाग लेती रही। लेकिन व्यवस्था का हम लोगों को लगता है कि 16 साल तक हम लोग पकड़ नहीं पाए। दोष व्यवस्था का नहीं है, दोष व्यक्तियों का है और ये पहचान हम 16 साल में किए। और मैं इसीलिए मैंने इस बार 16वें साल में सारी जो मोदी जी जो व्यवस्था के शीर्ष पर हैं उनके कार्यों का आकलन किया और उनके कार्यों के आकलन के बाद महसूस ये हुआ कि देश में 30 करोड़ लोगों के लिए काम करके उनके बीच में जगह बना के उनको ताकत देके और उनसे ताकत लेके मोदी जी बार बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं और यही उनकी कोशिश है। लेकिन 100 करोड़ लोगों का जो उपेक्षा और उपहास हुआ है, मैं गांव में गया, उन 5 गांव में जो आदर्श गांव है जिसको मोदी जी ने और राजनाथ सिंह ने, स्मृति ईरानी ने और तमाम उनके पांचों जो मथुरा, काशी और अयोध्या के जो 5 क्षेत्र हैं, वहाँ जो आदर्श गांव जो उन्होंने गोद लिया, उन गांव के आदर्श गांव के जो गोद लिए गांव को आप देखें, मैं गारंटी और चैलेंज के साथ करता हूं कि उन गांव में जितने सांसद हैं, जितने मंत्री हैं, जिनके अधिकारी हैं, 5 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते हैं। ऐसा गांव उन्होंने बना रखा है। गांव के वो जो शौचालय है गंदे हैं, बदबूदार हैं, लोगों के पास आवास नहीं है, टोटी का पानी लोगों को मिलता नहीं है, जिधर जाइए कूड़ेदानी है, मच्छर है। उस गांव को किस तरह वो लोग जी रहे हैं हमारे देश के 75 साल के लोगों ने, मेरा तो हृदय द्रवित हो जाता है सोच के। मतलब किस त्रासदी के साथ हमारे गांव वाले 75 साल 75 साल बाद आज़ादी के बाद भुगत रहे हैं। ये बड़ा ही दारुण स्थिति है गांव की। यही मैं देश के सामने बताना चाहता हूँ। तो कह रहे हैं कि गांव जो है शहरों में तब्दील होता जा रहा है, तरक्की हो रही है, और आप ये कह रहे हैं गाँव में ये इसीलिए मैंने 40 मिनट का यह वीडियो देख लीजिए। आपके आँख में मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जितने पत्रकार भाई हैं गांव के जो 5 गांव में घूम का है, इस आंखों से देख लीजिए सारे झूठ का पर्दाफाश 1 मिनट में। वो तो 2024 लोकसभा का चुनावी साल चल रहा है, मोदी को कैसे जवाब देंगे? क्योंकि गठबंधन मोदी जी का जवाब हमको पार्टी से मतलब नहीं दे पाएगी। मोदी जी के का जवाब इस बार 100 करोड़ गांव की जनता देगी। 100 करोड़ गांव, शहर की नहीं, शहर के 30 करोड़ को मोदी जी तो कैप्चर कर चुके। 100 करोड़ गांव की जनता मोदी जी को जवाब देगी। ये सारा वीडियो में 5 गांव में लेके मैं करके आया हूं, यही जनता को दिखाऊंगा और वही मोदी जी की लड़ाई खुद जनता लड़ेगी। इंडिया गठबंधन के बारे में क्या कहना है? तो मोदी, मैं इंडिया गठबंधन का हिस्सा तो खुद हूँ नहीं, तो मैं उसके बारे में क्या मैं तो वही तो श्री राम भी संविधान भी, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, श्री राम भी संविधान भी। श्री राम को कोई ला सकता है? खुद श्री राम आएंगे, खुद श्री राम अवतरित होंगे। कभी किसी ने लाया क्या श्री राम को? ये अवतार पुरुष मानते हैं ना, तो जब अवतार है तो कौन उनको लाया? तो खुद अवतार हुए। तो ये तो बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि कहा कि हमने शौचालय दे दिया और शौचालय में आप जाके देखिए बदबू तो भरा।